अब हर युग क्या दर्शाता है? अगर हम इसको अलग तरीके से समझें, कलयुग इज मोस्टली अबाउट द मटेरियल थिंग्स। तो कलयुग में हम कह सकते हैं कि इट्स मोस्टली फिजिकल, जिसमें आपकी चेतना बहुत लिमिटेड हो जाती है एंड पीपल आर वेरी मच अटैच टू द मटेरियल थिंग्स। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, सो मेरा मटेरियल ऑब्सेशन बहुत ज्यादा होता है। फिर जब हम आते हैं द्वापर युग में, तो मैंने आपको बताया कि ये मोस्टली एनर्जेटिक लेवल पर हो रहा है, स्पिरिचुअल लेवल पर हो रहा है। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की बातें करेंगे, आपको समझ आने लगेगा कि चेतना भी है, एनर्जी भी है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यू नो। सिर्फ कोल और पेट्रोल एनर्जी नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी हो गई, फिजिकल साइंस हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें बताती हैं कि यहाँ पे हमारा जो द्वापर युग शुरू हो गया है। इसी में हम सबसे ज्यादा साइंस, स्पिरिचुअल साइंस और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखिए, डिजिटल साइंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इज द शेडो ऑफ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअल साइंस। सो इसीलिए आप उसको अगर मटेरियल वर्ड में दे रहे हैं तो वो आपको फिजिकल ही दिखाई देगी। जब हम यहीं पर त्रेता युग में एंटर करते हैं, तो त्रेता युग में आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। आप ऑडियो सिग्नल्स जो डिफरेंट डायमेंशंस के हैं वो रिसीव कर सकते हैं, आपकी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बढ़ जाती है। ये सब आपके त्रेता युग के हैं, जिन्हें हम श्री राम जी का युग भी कहते हैं। और फिर आता है आपका सतयुग, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आता है आपका संपूर्ण कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। आप प्योर एनर्जी को समझ लग जाते हैं, प्योर इंटेलिजेंस को समझते हैं। यहाँ पे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है और आपको समझ में आता है कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ना कि फिजिकल बीइंग्स। अब आप इसको चेतना के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है।